ना ढीठ हो गई हूँ, इसलिए अब बहुत से लोग आए लाइफ में, बहुत से लोग गए। हाँ, तो ये मैं बता दूं कि ये चीज़ें जो है कहाँ से शुरू हुई, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब मैं यहाँ पे आई, जब स्टार्टिंग में, तो मैं जिस मोहल्ले में रहती थी, टोला में रहती थी, वहाँ मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। कोई मतलब कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि मैं पता नहीं कौन से दुनिया से आ गई हूँ। मैं पूरे खेत, जो हम यहाँ यहाँ पे हम लोग का जो होता है खेत होता है, खेत का डाढ़ होता है जो साइड साइड बना हुआ होता है ढिप्पा करके, मैं उससे बैठ के सबों को देखती थी। कोई पिट्टो खेल रहे होते थे, कोई क्रिकेट खेल रहे होते थे, कोई घर घर खेल रहे होते थे खिलौनों से। मेरे को कोई नहीं मिलाता था, मुझे कोई नहीं बुलाता था। मेरी मम्मी देख आती थी, देखती थी कि बच्चे अकेले उधर देख रही है। मतलब मेरा भाई तो उनके साथ खेलते थे। मेरा भाई को किसी ने कभी कुछ नहीं, उनका तो था, लड़के दोस्त थे उनके बहुत सारे, लड़कियों से क्या मतलब था उसको। लेकिन मुझे तो लड़कियां भी नहीं मिलाते थे, तो लड़के तो दूर की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे मम्मी आती थी पीछे से, और इतना, मेरी मम्मी बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट थी बचपन में, हम लोग को बहुत स्ट्रिक्ट से रखी थी। लेकिन भी क्या करोगे, बिगड़ने वाला बिगड़ ही जाता है। तो बहुत जोर का आवाज़ देती थी, इधर आओ, घर चलो, घर में पढ़ाई करो, ऐसे डांट पड़ता था हम लोग को। जान रही हो कि तुमको नहीं मिलाता है कोई, तो तुम क्यों जाती हो वहाँ पे, क्यों? मतलब मत बैठो ऐसा देखने, तुम अपने काम में बिजी रहो। मोहल्ला में करीबन करीबन 25 से 30 लोग थे, लड़का लड़की मिक्स। हो सकता है उससे ज़्यादा भी थे होंगे, लेकिन उससे कम नहीं थे, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल के बड़ी हुई हूँ। अब मुझे मेरा भाई बोलता था चलो क्रिकेट खेलने, तो मुझे लड़के क्रिकेट खेल में वो लोग बुलाते थे और खेलते थे हम लोग। तो होता क्या था कि जो उन लड़कों के दोस्त होते थे इधर, वो लोग फिर उनके साथ बातें नहीं करते थे कि आपने उन्हें क्यों मिलाया, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये सब चीज़ें ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे कान तक आ जाता था किन्हीं ना किन्हीं से कि मुझे वो मना कर रही हैं, तो इसलिए मैं बात नहीं करूँगा आपसे। तो ऐसे होता था बचपन में, ये सब बचपन की बातें हैं। लेकिन फिर भी वो बचपन की बातें हैं, लेकिन वो जो बचपन में जो चीज़ होता है उसकी वजह से आगे का जो लाइफ है वो खराब होता है, वो कोई नहीं सोचता, ठीक है। ये तो बोल देते हो कि बचपना है, ठीक है, बचपना नहीं है वो। आप घर से ही वो बचपना जो होता है ना, एटीट्यूड वाला, थोड़ा सा बिगड़ैल वाला, है ना, घमंड वाला, ये आप घर से ही, माँ बाप ही उनके मन से या उनका नेचर आप सुधार सकते हो। आप बच्चों को, अपने बच्चों को आप बचपन से ही देखो कि उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, स्कूल में कैसा है, मोहल्ला में कैसा है, बड़ों के साथ कैसा है। आप स्टार्टिंग से ही आप उनको मतलब कि देखना स्टार्ट करो। वो चीज़ को आपको ही फील करना होगा कि मेरे बच्चे का बिहेवियर कैसा है। तो वो सब चीज़ें आप घर से ही बच्चों को अच्छा सीख दे के आप बाहर निकालोगे। जो भी सीखते हैं ना बच्चे, वो घर से ही सीखते हैं, बाहर कहीं नहीं सीखते हैं। बाहर तो सिर्फ जो बुरी चीज़ें हैं वो सीखते हैं बाहर जाके, जो कि बुरे संगत की वजह से होता है। लेकिन जो चीज़ उनको घर में सिखाना होता है ना, वो चीज़ें आप लोग घर पे ही उनको सिखाओ और देखो, ताकि वो बाहर जाके किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि वो गलत करने की वजह से उस बच्चे का लाइफ खराब होता है, पूरा ज़िंदगी उसका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे होते रहा वहाँ जब तक थी 4 साल, मैंने 4 साल वो सब फेस किया वहाँ पे। मुझे आज तक नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों था, जबकि वहाँ जैसे लोग थे मैं भी वैसे ही थी, तो मेरे साथ वो सभी चीज़ें क्यों हुई, मतलब आज भी मेरे को आंसर नहीं मालूम है। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी इसमें क्या गलती थी, ठीक है। मैं एक गरीब परिवार से थी, मैं बाहर से आई थी, या क्या है पता नहीं। मेरा रहन सहन तब कुछ और था, क्योंकि मम्मी पापा का सैलरी उतना था नहीं कि वो लोग हम लोग को इतना अच्छा से मेंटेन करें, ठीक है। जितना हो पाता था वो लोग करते थे, क्योंकि उनका फोकस था हम लोग का पढ़ाई के ऊपर, कि बच्चों को हम लोग पढ़ाने लाए हैं तो पढ़ाएंगे। ऐसे करते करते वो लोग सोचे कि यहीं बसना है, तो उसी समय में 2003 आसपास में ही हम लोग ज़मीन ले लिए थे, जो कि उसी ज़मीन में हम लोग 2009 में घर बनाए और हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितना है मम्मी पापा का ही किया हुआ है, सारा घर बार जितना भी है, और ये जितना भी किए हैं तो माँ पापा मिलके, और उनका सपोर्ट मेरी नानी नाना की है, जिसको कि मम्मी बहुत मानती थी। एक मेरी मौसी थी जो कि मेरी मम्मी से 1 साल पहले ही एक्सपायर कर गई। तो जब मौसी थी तब भी मेरी नानी नाना यहीं पे रहते थे। 2000 करीबन 7-8 से मम्मी
नाना नानी को यहीं पे रखे थे, तो तब से यहीं पे हैं दोनों, हम भी रखे हुए हैं क्योंकि अब उनका कोई नहीं है, तो अभी हम ही लोग हैं सहारा उनके। तो ये तो बात रही उधर की। अब बात रही इधर, ठीक है। इधर वो तो मैं फेस कर ही रही थी, साथ में कहीं भी ट्यूशन मेरे को मम्मी भेजती थी, वहाँ भी मेरे को कोई पसंद नहीं करते थे। मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी, इसलिए भाई पढ़ाई में कमज़ोर हूँ तो आप मेरे को बताओगे कोई चीज़ सही से। जो मैं तो बोलती हूँ ना, जो कमज़ोर है उनको टीचर ज़्यादा ध्यान दो, ताकि उनको आपको ज़्यादा ज़रूरत है, या माँ बाप उनको ज़्यादा सपोर्ट करो। जो कमज़ोर है, जो चाहते हैं कि बढ़ने, उनको आप ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। बहुत लोग तो बहुत कुछ कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म होने के बाद उनके माँ बाप का क्या। तो यही सब है। आप लोग घर से ही देखना स्टार्ट करो अपने बच्चों को। बहुत सारा चीज़ हुआ है मेरे साथ जो कि मैं नहीं चाहती कि किसी और बच्चे के साथ हो। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैं ये बहुत प्राउड होकर बोलती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और एक चीज़ बोलूँ, गॉड जो है ना, वो हमेशा उन बच्चों को तकलीफ देते हैं जो बच्चे सह सकते हैं उस तकलीफ को, ठीक है। तो अगर इतना तकलीफ भगवान किसी और बच्चे को दिया होता है तो बच्चे नहीं सह पाते या सहते रह जाते, उस चीज़ से निकलते नहीं। लेकिन मैं उस तकलीफ को पीछे छोड़ के अभी निकल रही हूँ, या निकलना बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लाइफ में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, उन नो मैटर आप उनको सोचो ही नहीं कि वो आपके लाइफ में वो कहीं पे हैं। जो पीछे जाना था वो चले गए, अब आगे बढ़ो। बहुत दिन से ये वीडियो मैं बनाने का सोचती थी, बट मैं नहीं बना पा रही थी, हिम्मत ही नहीं होता था। मैं सोचती थी कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर भी इतने कम है। मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज मैं सब तक पहुँचाऊँ, सब तक, ठीक है। इतने थोड़े सब्सक्राइबर में मेरा बात पहुँचेगा भी नहीं लोगों तक, लेकिन हाँ, आप लोग अगर वीडियो को शेयर करोगे तो ज़रूर से ये बात फैल सकता है, लोगों तक पहुँच सकता है कि आज मैं अकेले 8 साल से मैं झेल रही हूँ, हर चीज़ों को कर रही हूँ, हर चीज़ों को, तो आप लोग भी कर सकते हो। 8 साल हो गए माँ पापा का एक्सपायर हुए, तब से मैं ही हर चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ। अभी भाई भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो हार नहीं मानना है कहीं भी, ठीक है। तब मैं क्या थी, और मैं सोचती हूँ आज क्या हूँ। मैं कहीं पे ना नीचे या कहीं पे ऊपर मैं फोटो लगा दूंगी पहले का, या हो सकता है कि फोटो ही मैं अलग से आपको दिखा दूंगी यहीं बगल में, तो आप देखना तब के अभिजल में और आपके आज के अभिजल में क्या अंतर है। तब भी मैं ही थी, आज भी मैं ही हूँ, बस कि मैंने अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को बदला है थोड़ा सा, कि आप वैसे जब तक रहोगे ना, आपको कोई नहीं पूछने वाला, दुनिया कोई नहीं पूछने वाला। थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज कर लो ना, सब आप ही के पीछे आएंगे। और आज वही होता है। माँ बाप भी अपने बच्चों को बोलते थे कि इन दोनों भाई बहनों के साथ मत रहो, लेकिन आज वही माँ बाप, वही लोग बोलते हैं कि उनके जैसे बनो। तो आप जब ये चीज़ सुन लेते हो ना, तो आप अपना दुनिया जीत लेते हो। कि आपके जैसे बनने के लिए बोला जाए किसी को, तो आप दुनिया जीत लेते हो, क्योंकि आपने पीछे बहुत सारे चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाह रही थी कि बच्चों को जो उन्हें करना है वो करने दो। आप लोग मना मत करो उन्हें कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि पूछने वाला बच्चों को कोई नहीं है। दोस्त अगर नहीं है ना, तो बच्चों को कोई नहीं पूछता, माँ बाप भी नहीं पूछेंगे, तो और किसको वो बताएंगे कि मेरे मन में ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज सुसाइड हो रहा है, इतने बच्चे मर रहे हैं, उनके साथ इतना क्लास में वो बुलिंग होता है, रेगिंग होता है, बहुत सारा चीज़ वो फेस करते हैं क्लास में, जो कि पूछने वाला घर में कोई नहीं है, ठीक है। तो और एक बात बताऊं, बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको माँ बाप पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे तो ही आपको बोल्ड होना है। जी नहीं, आपको खुद से बोल्ड होना है, क्योंकि आपने फेस करा है वो चीज़, और लोग फेस नहीं किए हैं, आपने वो चीज़ फेस करा है। तो सॉरी उनके साथ वो चीज़ नहीं हुआ है, आपके साथ हुआ है, तो आपको पता है कि आप पीछे क्या देखे हो। तो आपको बोल्ड होना है, आपको निडर होना है, ठीक है। आपको मजबूत होना है, आपको दुनिया को दिखाना है कि आप कुछ हो, आप कुछ कर सकते हो। किसी से मत मतलब रखो कि आपके दोस्त आपको मदद करेंगे या कोई नहीं मदद करने वाला आज तक। आज आपके घर वाले भी कोई नहीं पूछने वाला अगर आपका कोई नहीं है तो। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोलते आई हूँ बच्चों को कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, सभी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जिस दिन माँ बाप आपके साथ नहीं होंगे, आपको कोई नहीं पूछने वाला, जो आज मेरे साथ हो रहा है।
कोई घर वाले नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, सिर्फ अपना भाई है जो मेरे साथ है। शायद वो भी अगर रिश्ता भाई बहन का नहीं होता तो वो भी नहीं होता, वो आज है बट मेरे साथ है क्योंकि वो मेरा भाई है, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद से लड़ना होगा। मैं तो घर में भी ये चीज़ सुनी हूँ कि आप काले हो ये क्यों करते हो, आप ऐसे हो ये क्यों नहीं करते हो। तो ये चीज़ों को मैं सुनते सुनते ना ढीठ हो गई हूँ, इसलिए अब मैं अपने मन के करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। बहुत से लोग आए लाइफ में, बहुत से लोग गए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, लोगों को नहीं प्रूव करना, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अभी 2 साल से मैं मेकअप का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर चलाना है, मुझे अपने आप को मेंटेन करना है, कोई और आके मुझे नहीं देगा। अगर लोग ये सोचते हैं कि लड़की मॉडलिंग कर रही है या ये कर रही है, वीडियो बना रही है, वो कर रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि आप लोग मुझे नहीं दोगे या आप लोग करके मुझे नहीं खिला रहे हो। मैं खुद से कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो करके खाना पड़ेगा ना। आप लोग भी कर ही रहे हो कुछ ना कुछ काम, तो मुझे भी तो करना होगा, तभी तो मैं पेट पालूंगी अपना या मेरे घर वालों का पेट पालूंगी। तो यही चीज़ है, लड़का लड़की कोई भी हो, आप लोग अगर ये चीज़ फेस कर रहे हो ना तो अपने अंदर जो कमी है ना उस चीज़ को ख़त्म करो। अपने अंदर जो भी है, आप लोगों के सामने बातें नहीं कर सकते हो ना, तो कुछ कुछ क्लासेस ज्वाइन करो, वहाँ पे आप लोगों को ग्रूम किया जाएगा तो आप अच्छे हो सकते हो, ठीक है। तो आप अपने आप में काम करना शुरू करो, आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा। आप अकेले रहना शुरू करो। मैं आजकल अकेले जाती हूँ, अकेले आती हूँ, कहीं भी घूमने बोलो मैं अकेले, मुझे बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं इन फ्यूचर में घूमूंगी बहुत, आप लोग देखना है भी। आज मेरे पास थोड़ा सा पैसा का कमी है जिस वजह से मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग कम कर रही हूँ, लेकिन मुझे घूमना बहुत पसंद है और मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले ठीक हूँ। अपना जितना लाइफ चल रहा है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई चाहिए होता है ना तो वो आपको पसंद नहीं होता है, ठीक है, या वो आपको पसंद नहीं कर रहा होता है या आप उसको नहीं पसंद कर रहे होते हो। तो किसी को भी किसी से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अकेले रहोगे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्कूल में भी क्या होता था, जब मैं वहाँ पे डांस में पार्टिसिपेट करती थी या फिर सिंगिंग में जाना चाहती थी, किसी चीज़ में भी, तो मुझे ना सिर्फ कलर की वजह से छांट दिया जाता था। बाल मेरे छोटे थे तो बाल छोटे हैं बोल के मुझे पीछे लगा दिया जाता था, काली हूँ बोल के पीछे लगा दिया जाता था। एक तो मैं आदिवासी लड़की हूँ, तो आदिवासी लड़की हूँ तो किसी भी फैंसी ड्रेस में मैं पार्टिसिपेट करती थी तो मुझे आदिवासी लड़की ही बनाया जाता था। तो ये सभी चीज़ें मेरे साथ स्कूल में हुई हैं, जो कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी बट नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग सब अच्छा करो, मेरा यही दुआ है कि आप लोग आगे बढ़ो, मेरा यही दुआ रहेगा आप लोगों के लिए। और कोशिश करती हूँ कि हर लड़की को मैं कुछ ना कुछ मैसेज दूँ, कुछ ना कुछ बताऊँ। तो बस लास्ट में यही बोलूँगी कि आपको किसी का ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए अकेले के लिए बहुत हो, अकेले बढ़ो, सबके साथ घुल मिल के बढ़ो। जो आपके साथ बात कर रहा है उसके साथ बात करो, जो बात नहीं कर रहा मत बात करो। और सबसे अच्छा फंडा कि आप गाने सुनो। जब भी आप डिप्रेशन में होते हो, जब भी आप अकेले होते हो, अच्छे अच्छे गाने सुनो। मैं 3 साल जो है ना मैं यही करके अपना जो चीज़ों को है सुधारी हूँ। तो आई होप आप सबों को इस छोटे से मेरा स्टोरी से या मेरे स्ट्रगल जो है मैंने देखा है, जो पीछे लाइफ में देखी हूँ, तो वो सभी चीज़ों को आप लोग को बता के मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। तो शायद ये वीडियो आप लोगों का बहुत काम आए और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि औरों को भी थोड़ा हिम्मत मिले मुझे देख के या मेरी बातों को जान के। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए बातों के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोग खुश रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।